है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। वेलकम बैक टू स्टूडेंट। आज के हम वीडियो में ये देखने वाले हैं कि रिसर्च एनालिस्ट के मॉक टेस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछना ना भूलें, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज करते हो। आज हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं देखने वाले हैं। आज हम मॉक टेस्ट के बारे में देखेंगे कि जो आप NISM का एग्ज़ाम दोगे, जब आप स्टडी करोगे और उसके बाद SSM रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम दोगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही जो मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी बता के रखे हुए हैं और इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके पास में और शो करेगा। तो हम मॉक टेस्ट देखेंगे और हमारे लाइव सेशन भी चलते हैं, जो लाइव क्लासेस चलती हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वीडियो के अंत में भी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम रिसर्च एनालिस्ट के मॉक टेस्ट पे जंप कर चुके हैं, तो हम उसे देखते हैं, जो कि फर्स्ट वन क्वेश्चन है। पैरामीटर्स लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू PE एंड PBE। अब P मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग एंड PBE मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये आप याद करके रख लीजिएगा इसे, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है। मार्जिन टू सेफ्टी एस्पेक्ट्स एक्स्ट्रा फ्रॉम अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। तो स्टेट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फॉल्स। और ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो क्वांटिटेटिव वैल्यू के अंदर आते हैं वो क्या होते हैं, 3 टाइप्स के। जो ये क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव वैल्यू के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये 3 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। ये इसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और वैल्यूएशन। अब देखो, ये फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि पैरामीटर्स लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू, वो ऑलरेडी बोल रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ये वैल्यूएशन के अंदर आता है, जिसके नाम के ही आगे आपको वैल्यू हो, जो वैल्यू शो कर रहा है वो यहाँ पे वो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के अंदर नहीं आएगा, वो वैल्यूएशन के अंदर आएगा। ठीक है, और वैल्यूएशन के अंदर ही क्या आता है? P और PBE आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स होगा। अगर इसके जगह पे कोई कुछ और पूछा होता, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया होता, तो हम ये सोचते कि यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, बट यहाँ पे वैल्यूएशन के बारे में पूछ रहा है। और ये हमें क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट क्वांटिटेटिव पैरामीटर का ये पार्ट है रिसर्च रिपोर्ट का, तो ये फॉल्स है। रिसर्च रिपोर्ट क्वांटिटेटिव पैरामीटर का पार्ट, ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, ये वैल्यूएशन का रिसर्च रिपोर्ट है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द क्वेश्चन इज which section in the cash flow statement will provide the information about the amount of fund that a company borrowed during the preceding year। preceding years मतलब होता है past year, पिछला साल जो बीत गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कैश फ्लो मतलब होता है कि जो मनी है, पैसे के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। बोरोड मतलब कि उन्होंने, कंपनी ने उधार ली थी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, पिछले साल उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे। तो ये जो है विच सेक्शन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कि ये जो पैसा है कैश फ्लो, ये कहाँ पे दिखेगा, मतलब कि ये जो सारी चीज़ें दिखा हुआ है ये बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करेगा कंपनी के। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होता है वो होता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो होता है, क्योंकि ये तीनों जो और भी ऑप्शंस दिए हैं उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो खर्चे हैं वो उस पे आता है। इन्वेस्टिंग मतलब कंपनी ने किस जगह पे, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑलरेडी उनके पास जो पैसा है उसके बारे में बात हो रही है। और टोटल नेट कैश फ्लो मतलब होता है कि इसमें अपना पैसा भी आ जाएगा ना, जो हमारे पास, कंपनी के पास। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी खुद की एक कंपनी है तो मेरे पास कितना पैसा है और मैंने क्या उधार लिया है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर टोटल नेट कैश में सब कुछ आ जाएगा। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिर्फ जो उधार लिया हुआ है उन्होंने प्रीसीडिंग ईयर में, तो विच सेक्शन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट में वो कहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कहाँ पे दिखेगा वो, तो वो फाइनेंसिंग कैश फ्लो पे दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये होगा। यहाँ पे मैंने
अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या आप चाहते हो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे इन्फॉर्मेशन फिल कर दिए हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा, आप मेल कर सकते हो मुझे इस मेल आईडी पे, एंड साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप फेसबुक पे भी आ सकते हैं, और आप ट्विटर पे भी आ सकते हैं, जो कि आपको NISM एग्ज़ाम और NISM क्लासेस के नाम से ही मिल जाएंगे। एंड साथ में हमारी कंपनी की वेबसाइट भी है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाते हो, अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ से आप खुद भी चेक कर सकते हो इंडिविजुअली, या फिर उससे रिलेटेड आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।